वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। आज के दिन हमसे मिलने के लिए सूरत से आए हैं मिलिंद कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे? एकदम बढ़िया। सूरत से स्पेशल आप मिलने आए हैं कि कुछ काम था यहाँ? नहीं, आपको ही मिलना है स्पेशल। अच्छा। सूरत से। अच्छा जी। ऐसी क्या वजह रही कि आप मिलने आ गए? हाँ, कॉइन थे मेरे पास तो अच्छा। बस काफी रिसर्च किया तो पता चला कि आपके पास ही बेटर ऑप्शन है जी। मिलना है। जी। आप वीडियो देखते हैं मेरे? जी सर, बिल्कुल देखते हैं। कहाँ पे? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा? यूट्यूब पे सिर्फ देखते हैं। यूट्यूब पे। आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो इसमें मैंने बताया कौन सी मिनट और कौन सा सन? ये नहीं देखा, इसका नहीं देखा। ये नहीं देखा? आप बिना देखे कैसे आ गए? सर ये सब बॉम्बे है, ओके 5 रुपए नग में जाएगी। ओके ओके अगर इसमें हैदराबाद होती तो 2000 से 70,000 रुपए तक की कीमत होती। ओके। हैदराबाद। हाँ, कॉपर का फाइन होगा तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। ओके। ये सब कॉपर निकल के सर हाँ। इनके 3 रुपए नग के मिलते हैं। ओके। ये वाले जो 50 पैसे लाए हैं आप, जी। क्या क्या है इसमें? कुछ देख के लाए हैं या बस ऐसे ही उठा के लाए हैं? देख के ले, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है डॉट और डायमंड में। नहीं, डार्ट और डायमंड तो नहीं समझ में आ रहा, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कॉइन आपको याद आ रहा है क्या कि जो इसमें मैंने महंगा बताया वो वाला है आपके पास? 57 होगा शायद। 57 नहीं है सर। 57 यूएनसी कंडीशन में 50,000 रुपये का कॉइन होता है। इसमें 69 है। जी। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ मिंट मार्क को कैसे पहचानना। कई लोग मिंट मार्क पहचानने में कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो सिक्का होता है उसके सन के नीचे होता है नॉर्मली मिंट मार्क जो होता है। सिक्के के जो ईयर लिखा होता है ना, मिंटिंग ईयर, उसके नीचे होता है। वही एक स्थान है जहाँ पे मिंट मार्क डाला जाता है। तो यदि उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, प्लेन है एकदम, मतलब वो कलकत्ता। और यदि उसके नीचे एक डायमंड है, मतलब काजू कतली जैसा शेप है, तो वो होता है बॉम्बे। और यदि सिक्के में जो सन लिखा है उसके नीचे एक स्टार है, 5 कोने वाला सितारा है अगर, तो वो होता है हैदराबाद। और यदि उसके नीचे गोल डॉट है, बिल्कुल सर्कल, छोटा सा राउंड, वो होता है नोएडा। कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो नोएडा और बॉम्बे के दूर से देखने में एक जैसे लगते हैं। मतलब एक्चुअल में रेड कार थ्योरी होती है, यदि आपको पता हो तो, कि यदि आप मार्केट में जा रहे हैं और आपने 4 जने बैठे हैं कार में और ये सोचा कि हमें कितनी लाल कार दिखती है, वो काउंट करेंगे, तो आपको जगह जगह लाल कार दिखेगी और आप काउंट करोगे तो इतनी सारी लाल कार। या अगर मैं इसको दूसरे वे में कहूँ तो आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी खाने की दुकानें, ठेले, भोजनालय, रेस्टोरेंट, कैफे होते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर से ऑफिस पिछले 5 साल से जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक आपके घर में गैस की टंकी खत्म हो गई, या घर में खाना बनाने की व्यवस्था नहीं थी, या किसी दिन आपने सोचा कि आज मैं महाशिवरात्रि का दिन है या माता जी का कोई उपवास रखता हूँ या रोजा रखता हूँ। तो जब आप उपवास रख के घर से ऑफिस के लिए निकलोगे तो रास्ते में आपको खाने की ही दुकानें दिखेगी। हर जगह खाना ही खाना नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप भूखे हो। तो जब आप भूखे होते हो ना,
जो आपको जरूरत होती है ना वो चीज आपको नजर आती है। जैसे हम बोलते हैं 1991 नोएडा मिंट का सिक्का अवेलेबल होता है, तो जैसे ही आपके हाथ में 1 रुपए का एक सिक्का आता है 1991 का, तो आपको उसमें नोएडा ही नजर आएगा, भले वो हैदराबाद हो भले वो बॉम्बे हो, लेकिन आपको अरे वाह आज तो एक नोएडा का मिला। तो हमें क्या जो चाहिए वो हर सिक्के में वही वो नजर आता है। प्यास लगती है ना, तो जब रेगिस्तान में मरीचिका बनती है, मतलब रेत में जो धूप का प्रतिबिंब बनता है, वो दूर से हमें पानी नजर आता है और हम दौड़ते दौड़ते जाते हैं कि यार वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, लेकिन रेत ही रेत होती है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, जमीन से ज्यादा हिस्सा पानी का है, बहुत ज्यादा हिस्सा है, कई गुना ज्यादा पानी है। तो पानी नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पानी है। तो ये जो सिक्के हैं इनको आपको खोजना है ना, तो बाजार में जाओ और वो सिक्के उन शहरों में खोजो जो शहर में वो सिक्के मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अब जैसे नोएडा का सिक्का ढूंढना है तो वो दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में आसानी से मिलेगा। हैदराबाद का सिक्का ढूंढना है तो वो हैदराबाद साइड मिलेगा। बॉम्बे का सिक्का आपको बॉम्बे से लगे हुए जो सिटी है वहां पे वो मिलेगा आपको। तो मैं बता रहा था आपको कि मिंट मार्क में क्या क्या होता है। कलकत्ता में नो मिंट मार्क, हैदराबाद में स्टार, बॉम्बे में डायमंड और नोएडा में डॉट, ये मिंट मार्क होते हैं। ये चांदी का है, पता है आपको? नहीं पता। ये चांदी है। दोस्तों यदि आप भी आओगे ना ऐसे सिक्के लेके और अगर उसमें चांदी या सोने के सिक्के होंगे तो मैं बताऊंगा चांदी का है। रेट उसका 100 रुपए है या लाख रुपए वो अलग बात है, लेकिन धातु आप उसको क्या समझ के लाए हो? कॉपर निकल, लेकिन है क्या? सिल्वर। मैं बताऊंगा सिल्वर, ठीक है। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। दोस्तों 1 रुपया 6 ग्राम 1985 में कितनी मिनटों ने बनाया था और इसके मिंट मार्क क्या होते हैं? कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 1985 है इसमें सेंटर में एक डायमंड होता है। इसके सेंटर में मतलब 19 के बाद नीचे सेंटर में एक डायमंड होता है, ये होता है बॉम्बे मिंट मार्क का। लेकिन इसमें 1 के नीचे भी एक डायमंड होता है। तो जो 1 के नीचे डायमंड होता है, कुछ लोग उसे नोएडा समझते हैं, कुछ लोग उसे बॉम्बे समझते हैं। न तो वो नोएडा का है न तो वो बॉम्बे का है, वो है लंदन का। क्योंकि 1985 में बॉम्बे, कलकत्ता, हेटन और लंदन, इन सिक्कों की ढलाई 4 जगह पे हुई थी। क्योंकि उन दिनों में भारत में जितनी मिंटें थी वो उस समय की जो मांग थी उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रही थी, तो विदेशों से सिक्के ढलवा कर मंगवाए जाते थे। तो ये 2 विदेशी मिंटों में सिक्के डाले गए हैं, इसलिए इनका मिंट मार्क सन के बिल्कुल नीचे सेंटर में नहीं है, लेफ्ट साइड राइट साइड अलग अलग जगह पर है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि वो नोएडा नहीं है, वो लंदन है। थैंक यू। अच्छा लगा मिल के बहुत। क्या सीखे आप? ये जो आपने बताया कि नोएडा और बॉम्बे जो मिंट मार्क होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, स्पेशल होते हैं। कौन सा सिक्के में कौन सा वैल्यूएबल होता है। जी, यदि हम किसी घोड़े की बात करें कि घोड़े की कीमत होती है तो उसकी नस्ल देखकर होती है, राइट, कि ये कौन सी नस्ल का घोड़ा है। उसी तरीके से सिक्कों की कीमत भी उनकी मिंट देखकर होती है, ये कौन सी मिंट का सिक्का, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पर चर्चा सूरत से आए हुए मुकुंद कुमार जी के साथ में। हमें आशा है आपको आज की यह चर्चा देखकर अच्छा लगा होगा और 2-3 जो मैंने नई नई जानकारियां दी है वो जानकर भी आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।